हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिफ खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट RG02। आज हमारी रीजनिंग की सेकंड क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था तार्किक वैन आरेख पढ़ रहे थे। तार्किक वैन आरेख में हमने पढ़ा था कि तार्किक वैन आरेख होता क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को उसके अर्थ के आधार पर आरेख में व्यक्त करना क्या होता है, तार्किक वैन आरेख कहलाता है। ठीक है, इसके जो जनक थे, जो ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉन वेन थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर हमें एक अध्याय मिला। ठीक है, तार्किक वैन आरेख देखिए तो तार्किक वैन आरेख। ठीक है, इसके 3 नियम होते हैं और 3 नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। पहला है पूर्ण संबंध का नियम, दूसरा है आंशिक संबंध का नियम और तीसरा है नकारात्मक संबंध का नियम। पहला पूर्ण संबंध का नियम कि सभी शब्दों में पूर्ण संबंध होता है और इसमें सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा था आंशिक संबंध का नियम, ठीक है, कि शब्दों के मध्य संबंध होता है पर कुछ होता है, क्या होता है, कुछ कम होता है, आंशिक होता है और इसमें हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है नकारात्मक संबंध का नियम। नकारात्मक संबंध में क्या होता है कि जब शब्दों के मध्य संबंध ही नहीं होता, नकारात्मक संबंध में क्या होता है, शब्दों के मध्य संबंध ही नहीं होता। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बनाते तथा इसमें कोई नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा उपनियम। उपनियम आता है, हमने आपको बताया था कि तार्किक वैन आरेख में 3 नियम और 10 उपनियम होते हैं। 3 नियमों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम पढ़ने वाले हैं उपनियम। क्या उपनियम? उपनियम उपनियम से कुल 10 है, जिसमें पहला पढ़ेंगे कि दिए गए शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, क्या है, दिए गए शब्द एक दूसरे के साथ, ठीक है, पूर्ण संबंध बनाते और पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, कि दिए गए सभी शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, जो अपने पहला नियम पढ़ा था पूर्ण संबंध का नियम, सेम वो की वो है। ठीक है, सेम वो की वही है कि दिए गए सभी शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। जैसे आपको बता दूं, देखो, जैसे भारत, एशिया, संसार। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको कि भारत किस में है, एशिया में आता है और एशिया किस में आता है, संसार में आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, भारत, सबसे छोटा भारत है, भारत आता है एशिया में और एशिया किस में आता है, हमारे संसार में। ठीक, किस में आता है, संसार में। दूसरा है गुलदस्ता, पंखुड़ी, फूल। ठीक है, पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है। क्या बनता है, ये बार आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, कि कौन सा फूल कौन सा होगा, कि ये होगी पंखुड़ियां। पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है, पंखुड़ियों से मिलकर फूल बनता है और फूल मिलकर गुलदस्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते। ठीक है, आगे समझेंगे कि दिए गए शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे भारत, एशिया, संसार। जो अपने नियम पढ़े थे 3, उनमें से पहला पढ़ा था पूर्ण संबंध का नियम, सेम वो की वही है यहाँ पर फर्स्ट उपनियम। ठीक है, कि दिए गए शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। उदाहरण देख लिया एग्जांपल। अब देखते हैं दूसरा क्या है कि दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ, कि 3 शब्द हैं जिनमें 2 आपस में नकारात्मक संबंध बनाते हैं और तीसरा शब्द दोनों नकारात्मक शब्दों के साथ पूर्ण संबंध बनाता है। कि दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं तथा दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ
तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। आया समझ कुछ? ठीक है। पहला हमने पढ़ा था कि सभी शब्द एक दूसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। अगला है कि शब्द तीन है अपने पास, तीन शब्दों में से दो शब्द आपस में नकारात्मक संबंध बनाते हैं, मतलब दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं होता, किंतु वो दोनों ही नकारात्मक संबंध बनाते हैं। दोनों ही शब्द वो क्या करते हैं, तीसरे के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण संबंध बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, आदमी, औरत और मानव। ठीक है। और बोलूं कि आदमी औरत होती है क्या, और औरत आदमी होता है क्या? इनमें कोई संबंध है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये दोनों ही मानव की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? मानव की श्रेणी में। कि आदमी और औरत में क्या है? नकारात्मक संबंध है, लेकिन मानव दोनों ही क्या है? मानव की श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या है? ये मानव पूर्ण संबंध बना लेंगे मानव से। ये हो गया आदमी, ये हो गया औरत और ये हो गया मानव। ठीक है, ये हो गया मानव। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, गोभी, आलू, है ना, और एक सब्जी। क्या है? सब्जी। ठीक है। गोभी और आलू में कोई संबंध है क्या? गोभी आलू है क्या? आलू गोभी है क्या? हो सकता है क्या? कुछ संबंध है क्या दोनों में? बिल्कुल संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ, है जरूर दोनों सब्जियां। ठीक है। तो क्या है? ये दोनों नकारात्मक संबंध बना रहे हैं। क्या है? नकारात्मक संबंध बना रहे हैं, लेकिन वो सब्जियों के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि है दोनों क्या? सब्जियां। ठीक है, वेजिटेबल है। ठीक है। ये हो गया अपना गोभी, ये हो गया अपना आलू, और है क्या है? दोनों सब्जी। ठीक है। क्या है? सब्जी। आगे समझ में एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जब सभी शब्दों में पूर्ण संबंध होता है उसमें फर्स्ट होता है। नंबर 2 कि जब तीन शब्द दिए गए हो, दो शब्दों में पूर्ण संबंध, दो शब्दों में नकारात्मक संबंध, तो दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। अब देख लीजिए, इसको सोच लीजिए एक बार। ठीक है, देख लिया, देख लो। ठीक है, चलते हैं अगले नियम की तरफ। उपनियम नंबर 3, उपनियम नंबर आता है अपना थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर होता है शब्द तीन होते हैं। ठीक है, शब्द तीन होते हैं जिसमें दो शब्दों के साथ दो शब्द आपस में आंशिक संबंध बनाते हैं, किंतु दोनों ही शब्द ठीक है तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। जब दिए गए तीन शब्दों में से दो शब्द आपस में आंशिक संबंध बनाते हैं तथा ये दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं नियम कि तीन शब्द है, दिए गए तीन शब्दों में दो शब्द आंशिक संबंध बनाते हैं और दोनों ही शब्द जो आंशिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, संबंध होता है पर कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है? आंशिक संबंध होता है यहाँ पर। ठीक है, तथा ये दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ पूर्ण संबंध बनाते हैं। जैसे औरत, वकील, मानव। देखो, सभी औरत वकील होती है क्या? यदि हम सभी औरत वकील होती है क्या? सभी का मतलब पूर्ण संबंध बनता है क्या? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सभी औरतें वकील नहीं होती, इसमें आदमी भी होते हैं यार वकील। ये थोड़ी औरतें वकील होती है क्या भाई साहब? सभी औरतें वकील नहीं होती और सभी वकील औरत नहीं होते। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया जी कुछ औरतें वकील हैं और कुछ वकील औरतें हैं।
आई समझ में, मतलब संबंध कैसे बन रहा है, आंशिक संबंध है, ठीक है। ये लो कैसा, ये आंशिक संबंध का अपना डायग्राम हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया वकील, सॉरी औरत, और सॉरी, ठीक है। पर औरत और वकील दोनों क्या है, मानव आते हैं। अरे वकील मानव ही होता है, ढोर होता है क्या, जानवर होता है क्या, वो होता है क्या जानवर, वकील क्या होता है, इंसान होता है, मानव ही होता है, ठीक है। तो मानव, तो इसके साथ क्या है, और भी मानव श्रेणी में आती है, वकील की वजह में आते हैं, मानव श्रेणी में आते हैं। तो देखो ये तो हो गया अपना वकील, ये हो गया अपना औरत, और ये दोनों ही मानव के साथ पूर्ण संबंध बना रहे हैं, इसके साथ मानव के साथ पूर्ण संबंध बना रहे हैं। देखो अब देखते हैं, पुरुष अध्यापक मानव, अभी बात बताओ, मुझे दूसरा एग्जाम्पल चाहिए पहला, कि सभी पुरुष अध्यापक होते हैं। अरे यार लेडीज होती है, औरत भी अध्यापक होती है नहीं होती, ठीक है। और सभी अध्यापक पुरुष होते हैं, यही है। क्यों? क्योंकि लेडीज भी आ रही है, सब आजकल लेडीज फर्स्ट चल रही है, तो सभी अध्यापक पुरुष नहीं होते और सभी पुरुष अध्यापक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि कुछ पुरुष अध्यापक है और कुछ अध्यापक पुरुष, ठीक है। ये डायग्राम बन जाएगा, और पुरुष और अध्यापक किस श्रेणी में आते हैं, मानव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये हो गया भैया जी अपना पुरुष, ये हो गया भैया जी अध्यापक, ये दोनों की श्रेणी में आ रहे हैं, मानव की श्रेणी में आ रहे हैं। आगे अगला चलते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। अगला देखो उपनियम नंबर 4, उपनियम नंबर 4 क्या होता है कि दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में पूर्ण संबंध बनाते हैं तथा दोनों ही पूर्ण शब्द तीसरे शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाते हैं। एक बार लिख देता हूं, समझ में आएगा। जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में पूर्ण संबंध बनाते हैं, जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में पूर्ण संबंध बनाते हैं तथा ये दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ, तीसरे शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाते कि ये 3 शब्द हैं, इनमें 2 पूर्ण संबंध बना रहे हैं और दोनों ही पूर्ण संबंध बनाने वाले शब्द तीसरे शब्द के साथ कैसा नकारात्मक संबंध बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पुरुष मानव, ठीक है। यहाँ पर ले लो आप भेड़, ठीक है। तो पुरुष तो भैया मानव की श्रेणी में आता है, भेड़ मानव की श्रेणी में आती है क्या, जानवर की श्रेणी में आती है भेड़, तो ठीक है। तो पुरुष क्या है, पुरुष तो मानव के साथ पूर्ण संबंध बना लेगा, वो मानव तो पुरुष के साथ पूर्ण संबंध बना लेगा पुरुष, और ये है मानव का जो भेड़ है किसी के साथ संबंध नहीं बना पाएगी, क्योंकि भेड़ जानवर है और दोनों के साथ संबंध नहीं बना पाएगी, इसको नकारात्मक संबंध बनाएगी, तो क्या हो गया ये भेड़, ठीक है। अगला आप एग्जाम्पल देखो, आलू, सब्जी, आम का नाम सुनकर सबके मुंह पानी आ गया होगा, ठीक है। आलू क्या है, आलू क्या है, सब्जी है, तो आलू सब्जी के साथ पूर्ण संबंध बना लेगा, ठीक है। पर आम क्या है, फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स, ये बेचारा सब्जियों से संबंध नहीं बनाता, इसलिए अकेला रह जाएगा। और ये भैया आलू जो वेजिटेबल है, पोटैटो, ये वेजिटेबल से संबंध बना लेगा पूर्ण, ये आलू हो गया, ये वेजिटेबल सब्जी हो गई, ठीक है। परंतु अपना जो आम है वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा, क्योंकि आलू सब्जी के साथ पर आम बेचारा अकेला पड़ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, हम दोबारा करता हूँ चौथा नियम, जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में पूर्ण संबंध बनाते हैं तथा तीसरे शब्द दोनों के शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए पूरा, ठीक है, देख लीजिए आप,
ठीक है, देख लीजिए आप, देख लीजिए। उसमें थर्ड हो गया अपने फोर्थ। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रियम 5। कौन सा पढ़ते हैं? प्रियम 5। अपना काम करना है, हमारा काम समझाना, आपका काम समझना और पढ़ना, हमारा काम पढ़ाना। ठीक है, समझ में आएगा होगा आपके। नियम नंबर 5 कि जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में आंशिक संबंध बनाते हैं तथा दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाते हैं तो वहाँ उपनियम नंबर 5 आता है। जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द एक दूसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं, आंशिक संबंध बनाते हैं तथा दोनों शब्द तीसरे शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाते हैं, ठीक है। जैसे जब दिए गए 3 शब्दों में 2 शब्द क्या है, एक दूसरे के साथ आंशिक संबंध बनाते हैं तथा दोनों ही आंशिक संबंध बनाने वाले शब्द, ठीक है, तीसरे के साथ सॉरी मिस्टेक हो गई, ये हमारा संबंध बनाने वाले दोनों ही शब्द तीसरे शब्द के साथ क्या बनाते हैं, नकारात्मक संबंध बनाते हैं। जैसे देखो, सॉरी मानो नहीं जाएगा इसमें, देखो चिकित्सक ले लो, चिकित्सक, ठीक है, पुरुष की श्रेणी में आता है, सॉरी पुरुष श्रेणी में अब दिखाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, देख लीजिए। पर ये आ गया अपना चीता, चीता ले लो, चीते में नहीं रहेगी चीता, ठीक है। भैया से एक बात बताओ कि सभी चिकित्सक पुरुष होते हैं क्या? होते हैं क्या? सभी पुरुष चिकित्सक होते हैं क्या? होते हैं क्या? अरे भैया जी, लेडीज भी होती है इनमें, चिकित्सक डॉक्टरनी लेडीज भी होती है नहीं होती, ठीक है। तो भैया जी कुछ चिकित्सक पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, आई समझ में। ये अपना चिकित्सक हो गया और ये अपना पुरुष हो गया। और एक बात बता दीजिए मुझे, चीता क्या दोनों की श्रेणी में आ रहा है? किसी श्रेणी में आता है क्या? अरे चीता तो क्या बेचारा जानवर है, वो जानवर की श्रेणी में आता है, वो किसी के साथ संबंध नहीं बना पाएगा, इसलिए वो बेचारा अकेला नकारात्मक संबंध बनाएगा। किसके साथ? किसी के साथ में नकारात्मक नकारात्मक होता है, बेचारा बना हो गया चीता, ठीक है, हो गया अपना चीता। एक बार देख लीजिए, जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में जब दिए गए 3 शब्दों में से 2 शब्द आपस में आंशिक संबंध बनाते हैं तथा दोनों ही आंशिक संबंध बनाने वाले शब्द तीसरे शब्द के साथ नकारात्मक संबंध बनाते हैं, उपनियम नंबर 5 आता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्रिकेटर, महिला, और भैया जी आप यहाँ पर ले लीजिए भालू। चलो इसको मत दो तुम, बस ले लीजिए, ठीक है, बस ले लीजिए। तो एक बार देखिए इधर देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए भैया, क्रिकेटर महिला होती है पर सभी नहीं होती, सभी क्रिकेटर महिला होती है क्या? अरे फिर आदमी किस काम आएंगे? सभी काम औरत करने लग जाएगी तो आदमी किस काम आएंगे क्या? ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ क्रिकेटर महिलाएं होती हैं और कुछ महिलाएं क्या होती हैं? क्रिकेटर होती है, सभी नहीं होती, सभी इसकी श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। सभी काम महिलाएं करने लग जाएंगी तो भैया आदमी तो घर रोटी बनाने लग जाएगा फिर, ठीक है, क्या रोटी बनाएगा फिर बेचारा, और क्या करेगा? सब काम लेडीज आप कर रही है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ महिलाएं जो ऐसा काम करेंगी पर कुछ नहीं करेंगी, कुछ समझदार होती है, कुछ नासमझ होती है, ठीक है। कुछ को ज्यादा ज्ञान मिल जाता है, कुछ को ज्ञान है जो कम मिलता है, पर कोई बात नहीं, अपन आगे बात क्या करना, ठीक है। यहीं पर देखिए
और इस पर चलते हैं कि कुछ क्रिकेटर महिला होती है और कुछ महिला क्या होती है, क्रिकेटर होती है, आंशिक संबंध बनाएगी, ठीक है। और बस बेचारी अलग है, किसी से संबंध नहीं बना पाती है, ठीक है। क्रिकेटर ये हो गया महिला और बेचारी बस, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं भैया जी, हम लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि हमारी हो गया कहीं जाने का समय। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।